नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम देखने वाले हैं कि हाउ टू डू सेल्फ स्टडी फॉर ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड आईएन कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं इन तीनों ब्रांचेस के लिए बात करूँगा, बाकी कोई भी ब्रांचेस का मैं बात कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है उसका। तो यहाँ पे जो भी लोग सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, इन द कमिंग फ्यू मंथ्स फॉर योर गेट 2023, उन लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक मैं जो है बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोलने वाला हूँ। और अगर आपको और भी ऐसे कंटेंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप इसको टेलीग्राम पे जाके ये आईडी से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पहले देखिए और आप इसका आंसर एक बार सोचिए कि इसमें आप क्या क्या सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है हु शुड ऑप्ट फॉर सेल्फ स्टडी, दूसरा है नॉलेज इज इनफाइनाइट, तो आप कितना इस इनफाइनाइट में से पढ़ेंगे ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट, कॉलेज वर्सेस सेल्फ स्टडी, आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कैसे आप ऑप्टिमाइज करेंगे। ज्ञान का सागर, यूट्यूब या एनपीटेल, आप किससे पढ़ना चाहते हैं। किताबें कौन से ले, टेस्ट सीरीज हम कौन सा ऑप्ट करें। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर आपके दिमाग में कुछ तो होगा, तो आप इनको थोड़ा सा सोचिए, अभी मैं वीडियो में बताता हूं आपको। तो देखिए सबसे पहले हु शुड ऑप्ट फॉर सेल्फ स्टडी, तो मैं बोलूंगा जो भी बच्चे अभी सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आप हो, ठीक है, और अगर जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको तो मैं एकदम ही बोलूंगा कि अगर आप हो तो आप 1 साल सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको गेट देना है। तो आप 1 ईयर बहुत ही अच्छे से सेल्फ स्टडी करेंगे, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को। एक भी स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है, दिस विल बी वेस्ट ऑफ योर मनी, क्योंकि आपने अभी तक आधे सब्जेक्ट्स गेट के कॉलेज में ना पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको जब कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आपके साथ, क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वाले भी बैठेंगे, तो वहां पे क्या होता है फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, तो वहां पे आपको उनके साथ कंपीट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा अंडरस्टैंडिंग के दौरान। ठीक है, तो इसीलिए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को तो मैं एकदम ही बोलूंगा कि आपको अवॉइड करना चाहिए कोचिंग, आप सिर्फ रिलाई कीजिए सेल्फ स्टडी पे। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है, अब जो लोग एकदम सीरियस है अपने प्रिपरेशन को लेके और जिनका बेसिक्स अच्छा है, तो उनको भी मैं बोलूंगा कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका सेल्फ स्टडी करने से मतलब कॉलेज नहीं हो पा रहा है, या अगर आपका बेसिक्स आपको लगता है कि सही नहीं है, तो मैं बोलूंगा तब आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन थर्ड ईयर के लिए भी मैं बोलूंगा कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आपके पास अभी भी 2 साल है, करीबन 2 साल है, तो आप सेल्फ स्टडी से अच्छा रैंक ला सकते हैं। अब जो 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर आपका प्रिपरेशन थर्ड ईयर से चल रहा है या आपने पहले ही स्टार्ट करके रखा है और आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं और जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करके रखा है वहां पे आपसे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व हो जाता है 80%, तब तो मैं बोलूंगा कोचिंग का कोई जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, आपको अच्छा रैंक मिल जाएगा, बस टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से देना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है 4th ईयर में आके कि नहीं हमारा बेसिक्स जो है स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल भी, तब तो मैं बोलूंगा कि आपको कोचिंग के लिए फिर ऑप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दैट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन, बिकॉज नहीं तो आपको क्या होगा फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, आपका बेसिक सही नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हूं मैंने नॉलेज इज इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या, देखिए अगर आप सर्किट थ्योरी उठाएंगे या सिग्नल सिस्टम उठाएंगे या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी, पावर सिस्टम, डीसी मशीन, ठीक है, कोई भी आप सब्जेक्ट उठाइए उस पे नॉलेज जो है आपके पास इनफाइनाइट है। ठीक है, आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो कि 6 महीने तक सिर्फ नेटवर्क और सिग्नल पढ़ते रह जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि YouTube में हर जगह अगर आप देखोगे तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने फ्री अपना नेटवर्क और सिग्नल रखा हुआ है, जिसमें कि इन्होंने अनगिनत
चैप्टर्स भरे हुए हैं, 100 घंटे, 120 घंटे, 150 घंटे किसी किसी कोचिंग ने पढ़ाया है, किसी किसी टीचर ने पढ़ाया है, जो कि अननेसेसरी है। और बच्चे क्या सोचते हैं कि नेटवर्क और सिग्नल पढ़ने से हमारा गेट पूरा अच्छे से क्रैक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहां पे ऑप्टिमाइज करना है। ऐसा ना हो कि आप नेटवर्क सिग्नल पढ़ते पढ़ते बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके रह गए। तो नेटवर्क से कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क आएगा मैक्स टू मैक्स। सिग्नल से भी 10 मार्क आएगा। 20 मार्क में आपको क्या लगता है आप टॉप कर जाएंगे गेट? क्या ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे क्या है, नॉलेज जो है कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको इनफाइनाइट नहीं लेना है। हमारा मेन एम जो है क्या है, गेट क्रैक करना। ठीक है, गेट क्रैक करना। और गेट क्रैक करने के लिए जितना एडिक्वेट नॉलेज है उतना ही लेना है, उससे ज्यादा हमको नहीं लेना है नॉलेज यहां पे एक सब्जेक्ट पे। ठीक है, फिर आप एमटेक करने जाइए, वहां पे रिसर्च कीजिए ना, कोई भी सब्जेक्ट उठा के आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप कर सकते हो। लेकिन गेट के लिए आपके 10 या 12 सब्जेक्ट्स जितने भी है उसको आपको ऑप्टिमाइज करने, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज देके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा कि नॉलेज कोई भी एक सब्जेक्ट का इनफाइनाइट नहीं लेना है, बल्कि आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको ऑप्टिमाइज करके बेस्ट होना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है मैंने कि कॉलेज वर्सेस सेल्फ स्टडी, क्योंकि यहां पे देखिए मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर की मैंने बातें की है, ड्रॉपर लोगों का मैंने बातें नहीं किया है, क्योंकि ड्रॉपर आप लोग डायरेक्टली कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वैसे ही ऑप्शंस बहुत कम है। ठीक है, घर का प्रेशर आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप ड्रॉपर हो तो कोचिंग आप ऑप्ट कर लीजिए, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन देखिए यहां पे कॉलेज वर्सेस सेल्फ स्टडी, तो इसको अब कैसे हम बैलेंस करें? तो अभी क्योंकि सारे कॉलेजेस ऑफलाइन होने स्टार्ट हो गए और बहुत से बच्चे जो है फर्स्ट टाइम ऑफलाइन कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले जो कि फर्स्ट टाइम कॉलेज अभी जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा अभी सेल्फ स्टडी में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि कॉलेज जो है आपका, मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूं कि आपका 8 to 6 है, क्योंकि आपको एक आध घंटे मैक्स टू मैक्स 1 घंटे लग सकता है कॉलेज जाने में, फिर कॉलेज से वापस आने में। तो मैं 8 to 6 आपका कॉलेज आवर्स मान लेता हूं। तो इसके बाद फिर सेल्फ स्टडी के लिए अगर ऐसे आप यहां पे पकड़ेंगे तो ये 8 AM to 6 PM है। यहां पे मैं अगर मान लूं कि आप 8 PM से पढ़ने बैठते हो, ठीक है, क्योंकि आके थोड़ा रेस्ट लेके आपका तो टाइम लगेगा फिर से, तो 8 PM से अगर आप पढ़ते हो तो ठीक है। अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर वाले हो तो आप 8 PM से एवरी डे अगर आप 11 PM तक या 3 आवर्स आप अगर सेल्फ स्टडी को देते हैं, दैट इज एनफ फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर। 3 to 4 आवर्स, ठीक है, 3 to 4 आवर्स इज एनफ, क्योंकि ये क्या होगा आपका जो है कंपाउंड होगा। और जब आपका छुट्टी रहता है, जैसे कि सैटरडे संडे हो गया या दिवाली की छुट्टी हो गई, ठीक है, तो उस टाइम पे आप ये 3-4 आवर्स को 7-8 आवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका अच्छा खासा जो है पढ़ाई होते रहेगा। बट यही इसका कंडीशन है कि आपको 3-4 आवर्स डेली देना है। ऐसा ना हो कि एक दिन भाई का शादी है, दूसरे दिन दीदी की सगाई है, ठीक है, फिर चौथे दिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हैप्पी बर्थडे मना रहे, तो ऐसे ना हो जाए। ठीक है, कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम सोच रहे कल से पढ़ेंगे, तो वो चीज बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो फोर्थ ईयर वाले हैं, आपको देखिए यहां पे मेहनत करना पड़ेगा। आप 3-4 आवर्स के पढ़ाई में आप अगर सोचे कि नहीं हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। आपको मिनिमम एवरी डे 5 आवर्स आपको टाइम निकालना ही है। और क्योंकि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो मैं ये एज्यूम भी कर सकता हूं कॉलेज में थोड़ा सा आपका जो है कॉलेज का पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई कम होगा। तो आप कॉलेज में भी जाके आपको थोड़ा सा एक्टिवली वहां पे भी बैठ के लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ाई करना है, अगर आपको एक्सेल करना है। ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा कि आपको मिनिमम 5 आवर्स, मैक्सिमम आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप कितना ले पाएंगे। तो अभी आप लोग को वीडियो यहां पे देखिए, मैं बुक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि बेस्ट बुक कौन सा है। ठीक है, तो बेस्ट बुक के बारे में भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए नेक्स्ट यहां पे फोर्थ पॉइंट मैंने क्या दिया है, ज्ञान का सागर, यूट्यूब या एनपीटीएल। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा मैं चर्चा करूं तो देखिए यूट्यूब या एनपीटीएल, अब जो सेकेंड थर्ड ईयर वाले हैं, ठीक है, सेकेंड थर्ड ईयर वाले, उनको मैं बोलूंगा कि आप एनपीटीएल जाके पढ़िए। आपका बीटेक का भी सब्जेक्ट्स हो जाएगा, साथ ही गेट के भी जो सब्जेक्ट्स है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है, थोड़ा स्लो पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर गेट के लिए मैं बात करूं कि अगर आप फोर्थ ईयर में हैं तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा कि आप यूट्यूब पे ज्यादा फोकस कीजिए।
ठीक है, उससे बाहर मत फोकस कीजिए, क्योंकि YouTube में जो आपके फोकस रहता है, जो भी फैकल्टी पढ़ाता है वो गेट फोकस करके पढ़ाता है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी चीज आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है, अगर आप फाइनल ईयर में है तो ज्यादा फोकस YouTube पे रखिए। YouTube से आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। अगर आपको कोई एक सेशन या कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप NPTEL में सिलेक्टिव जाके उसको पढ़िए। ठीक है, सिलेक्टिवली आप उसको जाके पढ़ लीजिए तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप NPTEL से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली 4th ईयर में, तो टाइम आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। अभी बुक्स और टेस्ट सीरीज के बातें मैं आपके साथ अभी करता हूं थोड़ी देर में। तो देखिए, सबसे पहले बुक लिस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स के लिए यहां पे मैंने आपको 4 ऑप्शन देके रखा हुआ है। ठीक है, एस एकेडमी, मेड इजी का आप बुक ले सकते हैं, गेट एकेडमी का ले सकते हैं, या जीकेपी पब्लिकेशन का भी आप बुक ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़े से क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप इसको ले लीजिए। आंसर में थोड़ा आपको एरर मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट जो है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर मैं बोलूं तो आप इन दो में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ओल्ड एडिशन मिल जाता है कहीं से, ठीक है, 50% या 60% में, तो आप ले सकते हैं। अगर 2019 या 2020 तक, इससे ओल्ड मत लीजिएगा, है ना। 18 तक भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या है, बहुत सारे जो स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर्स है, जैसे मेड इजी, एस एकेडमी, ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने अपना आंसर्स पब्लिश करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसके बाद का आप यहां तक आप ले सकते, इससे पुराना मत लीजिएगा 2017-16 का। अगर 19, 20, 18 यहां तक का आपको मिल जाता है तो आप जरूर कोई भी बुक ले लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगा पढ़ने में। तो अगर मेरा सजेशन है तो आप इन दो में से कोई भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, ये मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब गेट एकेडमी का बुक जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली है, और इसमें मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन को 3-4 बार करके सॉल्व किया हुआ है, जिसका की कोई नेसेसिटी नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए आप इसको भी ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड, बट मेरा जो सजेशन है आप इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। अब टेस्ट सीरीज की अगर बातें करूं तो सबसे बेस्ट, अगर आप सेकेंड ईयर में है तो मैं बोलूंगा आप सेकेंड या थर्ड ईयर में सिर्फ और सिर्फ एस एकेडमी में लीजिए। और यहां पे आपको जो है, अगर आप 500-600 एक्स्ट्रा देंगे तो आपको 1 ईयर का एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा यहां पे। जैसे अगर आप अभी 23 में अटेम्प्ट करेंगे तो 23 वाला टेस्ट सीरीज तो मिलेगा ही, साथ ही 22 वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप 3rd-4th ईयर में है तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, एकदम लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपका जो है सब्जेक्ट टेस्ट, पार्ट टेस्ट, जितने भी टेस्ट है उसको आप लोग अप्लाई, मतलब आप लोग उसको अटेम्प्ट करते रहिए, तो ये हेल्प करेगा। अब मेड इजी भी बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, लेकिन मेड इजी कभी कभी मैं प्रेफर नहीं करता हूं, इस वजह से कि अभी आप अगर सपोज कीजिए एकदम इनिशियल फेज में है पढ़ाई के, ठीक है, आपको बहुत सारे चीजें पता नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मेड इजी का जो टेस्ट है ये बहुत अच्छे लेवल का है, कभी कभी गेट के ऊपर के लेवल के भी क्वेश्चंस यहां पे पूछे रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि कभी कभी हम जब क्वेश्चंस को देखते हैं तो सॉल्व नहीं होता, और टेस्ट सीरीज में बहुत खराब नंबर आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डीमोटिवेशन हमको आना स्टार्ट होता है। तो मेड इजी मैं बोलूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में हैं तो आप थोड़ी देर बाद लीजिए, सितंबर के टाइम में आप मेड इजी का टेस्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेड इजी भी बहुत अच्छा टेस्ट आपका है, लेकिन इसको थोड़ा सा लेट हमको स्टार्ट करना है। एस एकेडमी वाला जो टेस्ट है, दिस इज द परफेक्ट टेस्ट सीरीज, जहां पे कि आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस के लेवल भी गेट के लेवल के तरह ही है या थोड़े से कम है। ठीक है, तो एस एकेडमी मैं बोलूंगा अभी के लिए आप प्रेफर कर लीजिए। और एक चीज सबको मैं बोल दूं कि 2 टेस्ट सीरीज से ज्यादा आपको लेना नहीं है, 2 टेस्ट सीरीज से ज्यादा। ठीक है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, 3rd टेस्ट सीरीज यहां पे मैंने क्रिएट्रिक्स का डाल के रखा है, जो कि अनअकैडमी है अभी, तो आप इसका भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और एक जो है अभी सिर्फ नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए, 2nd-3rd ईयर के लिए मैं बोलूंगा, टेक्स्ट बुक का भी एक टेस्ट आते हैं, ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका लेवल इतना कुछ खास नहीं है। और बेसिकली ये क्या है, क्वेश्चंस आपको सब जगह इसके दिखेंगे भी। ठीक है,
तो टेक्स्ट बुक के भी टेस्ट जो सीरीज है आप ले सकते हो, सेकेंड थर्ड ईयर वाले अभी लेके इसको सॉल्व करना आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी जो है आपको बेसिकली क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करना है, क्वालिटी पे अभी आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेजेस में हैं अपने प्रिपरेशन के, ठीक है। और फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि आपको क्वांटिटी नहीं, आपको क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना है अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मेडिजी से भी स्टार्ट कर सकते हैं या एस एकेडमी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आ जाता है कि आपको बुक्स क्या क्या लेने हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए सबसे बेस्ट बुक जो है सिग्नल एंड सिस्टम के लिए, तो ये जो सब्जेक्ट्स है इनको मैंने ऐसे ही ऑर्डर में सजाया है कि आपको पढ़ना किस ऑर्डर में है उसी टाइप से मैंने सजाया है इसको, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको सिग्नल एंड सिस्टम से स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए सिग्नल एंड सिस्टम्स के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, अगर आपका बेसिक्स इतना अच्छा नहीं है तो आनंद कुमार का किताब है, ये आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा किताब है, एकदम गेट लेवल का क्वेश्चंस यहां पे है। और अगर आपका बेसिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके बेसिक्स एकदम आपको लगता है कि बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चंस दे रहे हो, तो आप ओपेनहाइम और विल्स्की का किताब ये पढ़ सकते हो, सिग्नल एंड सिस्टम। दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक, सारे कॉलेजेस में यहीं से पढ़ाया जाता है इस बुक से, ठीक है। तो सिग्नल सिस्टम्स के लिए मैं बोलूंगा कि दिस इज द बेस्ट बुक, ये दो बुक जो है। और अगर यूट्यूब में आपको देखना है तो YouTube में आप कोई भी कोचिंग सेंटर के जाइए, सिग्नल सिस्टम का आपको वीडियोस जो है वो प्रोवाइडेड मिलेगा। इसके लिए आपको NPTEL पे नहीं जाना है, क्योंकि सिग्नल सिस्टम YouTube में काफी इनफ है। और इस साल जो है YouTube पे मैं भी इस बार अपना है जो सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग मेरे चैनल से भी सिग्नल एंड सिस्टम्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो YouTube में आप किसी भी कोचिंग सेंटर का पढ़ सकते हैं, ठीक है, सिग्नल एंड सिस्टम्स, या मैंने क्या बोला कि मैं भी इसको लेने वाला हूं इस साल। अब नेक्स्ट आ जाता है सर्किट थ्योरी। तो जो सबसे बेस्ट बुक है वो आपका अलेक्जेंडर सैडिकू है, और यहां पे हैट का किताब है, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस। दोनों एकदम 19-20 किताब है, मतलब आपको थोड़ा डिफिकल्टी भी नहीं होगा, लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है दोनों में आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो यहां पे कोई भी प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाला है, ठीक है। तो कोई भी बुक से आप पढ़िए, इवन क्वेश्चंस भी इसके प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन बुक्स इसके अवेलेबल है, इवन सॉल्यूशन मैनुअल्स भी अवेलेबल है फ्री में। तो मैं जितने भी बुक दिखा रहा हूं ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में आप PDF इनके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर YouTube में बात करूं तो YouTube में इनके भी सारे लेक्चर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करके रखा है, क्योंकि ये सबसे इजी सब्जेक्ट है। इवन मेरे चैनल पे भी ये वीडियोस जो है सर्किट थ्योरी के अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाता है कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है ओगाटा का किताब, काटुशिको ओगाटा, मॉडर्न कंट्रोल इंजीनियरिंग। और दूसरा जो किताब है जो हम बीटेक में पढ़ते हैं वो है नागराज गोपाल। अब इसके साथ आप एक दूसरा बुक भी है BC कुओ, लेकिन ये मैं बोलूंगा कि सबसे पहले इन दो बुक को पढ़ ले, इन दो में से कोई भी एक को आप पढ़े, उसके बाद आप BC कुओ पे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका लैंग्वेज जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप एकदम फर्स्ट टाइम इसको रीड लेंगे तो डिफिकल्टी आएगा। तो कंट्रोल सिस्टम के लिए भी मेरा जो है हाफ जो मैंने अपने YouTube चैनल पे कंप्लीट करके रखा है, इस साल मैं इसको भी पूरा फुल कंप्लीट करूंगा बिफोर सितंबर। तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका भी कंट्रोल सिस्टम के आप वीडियोस देख सकते हैं, कंप्लीट है। अनअकैडमी में बहुत ज्यादा इसके वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अब बात आ जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे पहले मैं बोल दूं, YouTube में इतना अच्छा कंटेंट कहीं पे भी नहीं है। हर जगह आपको दिखेगा कि जो है BJT तक बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, कोई भी आप वीडियो सीरीज ले लीजिए, BJT तक बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है YouTube में। लेकिन BJT के बाद जो ही एम्पलीफायर एनालिसिस आ जाता है या ओपैम्प आ जाता है, किसी ने भी उसको अच्छे से कवर नहीं किया हुआ है। चाहे आप किसी के भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि फ्री में सब लोग तो सब चीजें नहीं पढ़ा सकते ना, आप भी समझ सकते हो। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि आपको अगर बुक्स रेफर करने हैं तो सबसे जो बेस्ट बुक है वो है मिलमैन हेल्कियास। ओपैम्प के लिए ये वाला बुक जो है रमाकांत ए गायकवाड़, सबसे बेस्ट बुक है ये। लेकिन यहां पे आपको सिलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों बुक में आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है, ठीक है। और अगर आप
और भी अच्छे लेवल में पढ़ना चाहते हैं तो सेड्रा एंड स्मिथ ये सबसे बेस्ट बुक है। ये सिंगल वन मैन आर्मी टाइप का बुक है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, बस अगर इसको पढ़ लेंगे तो भी आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक्स ऑफ ईडीसी भी इसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा वो इस बुक के ऊपर रहेगा और मैं इसके ऊपर मैं वादा नहीं कर सकता हूं, मैं इसके लिए कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के सीरीज जरूर स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो थोड़े से लेट स्टार्ट होंगे क्योंकि जो क्वेश्चन सीरीज है वो गेट एग्जाम से मैं 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट करने का कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो ओपैम्प पार्ट है उसको मैं कवर कर पाऊं इस साल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं यूट्यूब पे आपको बोल दूं गेट एकेडमी के वीडियोस सबसे बेस्ट में प्रोवाइडेड है यहाँ पे, तो आप उसको देख सकते हो, सबसे बेस्ट उन्हीं का वीडियोस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इवन अन अकेडमी में भी है, लेकिन अन अकेडमी में क्या है बहुत सारे टीचर्स ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिया हुआ है, तो आप उनमें से किसी का भी देख सकते हो। इवन जो है अंकित गोयल ने भी लिया हुआ है, अंकित गोयल सर ने, तो आप उनका भी वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो सबसे बेस्ट बुक, देखिए मैंने यहाँ पे मॉरिस मैनो नहीं लिया है क्योंकि मॉरिस मैनो जो है वो बुक तो बहुत अच्छा है लेकिन एक्चुअली वो क्या है 1980s का बुक है, तो आपको कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल कुछ भी वहां पे देखने नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सही में बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना है तो डिजिटल फंडामेंटल्स बाय थॉमस एल फ्लॉयड ये बुक आप पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी लेवल में क्वेश्चंस के साथ ये बुक है। और ये सारे भी बुक जितने मैं बुक बोल रहा हूं बुक लिस्ट, ये सब पीडीएफ अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, आपको बस सर्च करना है इसको। और नेक्स्ट जो बीटेक के लिए सब जो गेट के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो क्या है आपका आरपी जैन का बुक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब ईएमटी के लिए, तो ईएमटी के लिए सबसे बेस्ट जो है वो यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है बाय अन अकेडमी या क्रिएट्रिक्स चैनल, आप वहां पे जाके देख सकते हो, या साकेत वर्मा सर का आप जो है वहां पे लिखा उन्होंने भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन वहां पे कंप्लीट कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंप्लीट कोई भी इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन अगर आपको एनपीटीएल से पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स तो शेगांवकर सर का सबसे बेस्ट है आईआईटी बॉम्बे का। ठीक है, आप उनका ईएमटी देख सकते हो, तो उन्होंने भी जो है बुक रेफर किया यही दो, मैथ्यू सेडिकू का, और यहां पे जो है हैट और बक का बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये दोनों जो बुक है सबसे बेस्ट बुक है, ये उन्हीं का सजेशन है। और मैं भी क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन से हूं तो मैंने जब ईएमटी के लिए स्टडी किया था तो मैंने शेगांवकर सर के वीडियो से ही मैंने पढ़ा था आईआईटी बॉम्बे, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट कोर सब्जेक्ट्स की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, तो कोर सब्जेक्ट्स में सबसे जो है कम्युनिकेशन सबसे पहले आ जाता है। तो देखिए कम्युनिकेशन के लिए मैं बोलूंगा अगर आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो तो बेसिक जो बुक है वो संजय शर्मा का बुक है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर इसमें तो बहुत एरर है, अरे एरर थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, पढ़ोगे कंसेप्ट समझ में आएगा। एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इन दो में से कोई भी एक साइमन हैकिन की बुक ले लीजिए या बीपी लाठी, दोनों ही बेस्ट बुक है और दोनों में ही बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन। लेकिन इसको पढ़ने के लिए साइमन हैकिन या बीपी लाठी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले संजय शर्मा अगर आप पढ़ लेते हो तो ये बेस्ट रहता है कि यहां पे आपका बेसिक्स जो है क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरे से बोलोगे कि एनपीटीएल में कौन से सर सबसे बेस्ट पढ़ा है, तो अगर आपको एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ना है तो प्रोफेसर गौतम दास का जो वीडियोस है सबसे बेस्ट है आईआईटी खड़गपुर का। और अगर आपको डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ना है तो प्रोफेसर मर्चेंट आईआईटी बॉम्बे, इनका वीडियोस जो है सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा लोग इन्हीं के वीडियोस से पढ़े हुए हैं। और अगर YouTube में बात करूं तो विशाल सोनी सर का सबसे बेस्ट है, आप उनके वीडियोस देख सकते हो। लेकिन यहां पे भी मैं ये बोल दूंगा वीडियो स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे लगेंगे लेकिन एंड के दौरान में वीडियोस आपको उतने खास नहीं लगेंगे जितने की स्टार्टिंग में है। तो ये जो चीज है मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं, एंड के तरफ में आपको थोड़ा सा खुद एफर्ट देना पड़ेगा वीडियोस पे। अब नेक्स्ट आ जाता है ईडीसी। तो ईडीसी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो आपका बॉयलस्टैड और डोनाल्ड ए नीमन। ओके, तो ये दो बुक आप लोग सबसे बेस्ट रीड कर सकते हो। अगर फर्स्ट रीड करना है तो मैं बोलूंगा बॉयलस्टैड की किताब, फिर नीमन की बुक आप पढ़िए। और यूट्यूब में बात करूं तो ईडीसी सबसे बेस्ट एक ही जगह है, आप सभी को पता है, कामेश सर का है वीडियो, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वही है। और अगर सेकेंड थर्ड ईयर में हो तो आप एनपीटीएल देखो। यहां पे भी जो यूट्यूब में कामेश सर का बोल रहा हूं तो स्टार्टिंग में बहुत बेहतरीन है,
ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे लेवल में उन्होंने पढ़ाया हुआ है, समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन लास्ट में अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है वो बिल्कुल ही कवर नहीं किया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूट्यूब में कि स्टार्ट सभी लोग कर लेते हैं लेकिन एंड नहीं हो पाता है सही से। ठीक है, तो यहां पे मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा सा दिक्कत है यहां पे एंड साइड में। और अगर आप एनपीटीएल में पढ़ना चाहते हो तो प्रोफेसर दिग्विजय का है आपका आईआईएससी बैंगलोर के वीडियोस, ये सबसे अच्छे वीडियोस है। अगर लेकिन यहां पे कंस्ट्रेंट यही हो जाता है कि टाइम मैनेज आप नहीं कर पाएंगे, इवन नोट्स के लिए भी आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं बोलूंगा आप यहीं से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अलोंग विद दिस बुक आपका प्रिपरेशन जो है ईडीसी का सबसे अच्छे लेवल पे हो जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप ईसी के स्टूडेंट है तो यहां पे मैंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए रखा था। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले आप लोग ईडीसी जरूर कर लेना। ठीक है, तो अगर आप ईसी के स्टूडेंट हो तो मैं ये चीज आपको बोलूंगा कि एनालॉग पढ़ने से पहले, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले आप ईडीसी जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पे मैं आप लोगों को कोई भी हेल्प इतना कर नहीं पाऊंगा क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मेरा ही बहुत मतलब अच्छा नहीं है। तो बीटेक के दौरान मैं ही इतना अच्छा इसमें स्कोर नहीं कर पाया था, तो मैं इस पे कोई भी आप लोगों को सजेशन नहीं दूंगा। तो इतना जरूर बोल सकता हूं कि अगर आपके पास आपके कोई फ्रेंड है सीएस में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, तो आप उनके नोट्स पढ़ लीजिए। मैक्स टू मैक्स 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं यहां से, तो आपका वो हो जाएगा। या आप उन्हीं को बोल सकते हो कि थोड़ा पढ़ा दो हमको यार इसका, है ना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इसका देख लीजिए, उसके लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इससे ज्यादा सजेशन मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये 2 बुक, सबसे पहला जो बुक है पीएस बिमरा, सबसे बेस्ट बुक यही है आपका। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम अच्छे से कंप्लीट होगा। लेकिन यहां पे भी मैं फिर से बोलूंगा कि सिलेक्टिव स्टडी का बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, नहीं तो आप कहां खो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका एंड ही नहीं हो पाएगा सिलेबस। ठीक है, तो यहां पे सिलेक्टिव स्टडी इन 2 बुक से आपको करना है। यहां पे डायग्राम वगैरह बहुत अच्छे से देखिए। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो आपको सर्किट डायग्राम से कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और सर्किट डायग्राम बेस्ट दोनों बुक में है इक्वली। दोनों बुक जो है किताब बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा इंडियन ऑथर प्रेफर करता हूं क्योंकि उनका लैंग्वेज जो है थोड़ा सा इजी रहता है कंपेयर टू फॉरेन ऑथर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा पीएस बिमरा का बुक आप सबसे पहले रीड कीजिए। और अगर आप YouTube में सर्च करना चाहते हैं तो गेट मैटिक में सोहेल अंसारी सर ने लिया हुआ है, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, या अनअकैडमी पे अंकित गोयल सर का वीडियो है, आप इन 2 में से कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, आपका क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको एनपीटीएल से पढ़ना है तो सबसे बेस्ट जो है आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर फर्नांडिस ने पढ़ाया है एनपीटीएल में, तो वो सबसे बेस्ट वीडियो है। और अगर आपको और एक रेफरेंस चाहिए तो आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर भुवनेश्वरी है, आप वहां से भी उनके वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, इक्वली दोनों वीडियोस बेस्ट है। तो सेकंड थर्ड ईयर के लिए मैं बोलूंगा कि आप एनपीटीएल के वीडियोस से स्टार्ट कीजिए और अलोंग विद एनी वन ऑफ द बुक। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक मशीन। तो इसके लिए यूट्यूब में एक ही टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अंकित गोयल सर ने, तो आप उन्हीं के वीडियोस देखिए। और बुक की अगर मैं बात करूं तो पीएस बिमरा, इसके अलावा मैं नहीं बोलूंगा और कोई भी बुक आप देखें इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, है ना। एस चांद के भी बुक्स है इलेक्ट्रिकल मशीन पे, लेकिन वो गेट लेवल में नहीं है। अगर आपको बेसिक्स में क्लियर करना है तो आप एस चांद के बुक में जरूर जाके देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर एनपीटीएल में देखना है तो देखिए मैंने जब इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा था तो मैंने आईआईटी केजीपी के प्रोफेसर देवा प्रसाद का जो है लेक्चर्स, इनको मैंने देखा था, फॉलो किया था। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। लेकिन यही है कि यहां पे भी जो है वीडियोस काफी लेंदी है, आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आ जाता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए एक ही किताब है, और मेजरमेंट आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने उसको 80% कंप्लीट कर दिया है। जो लास्ट वाले पार्ट है उनको भी मैं इस साल कंप्लीट कर दूंगा। तो मेजरमेंट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोग मेरे चैनल में जाके गेट वाले प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, वहां पे आपको मेजरमेंट का वीडियोस जो है दिख जाएगा। और अगर आपको बुक से सेल्फ स्टडी करना है तो फिर आप एके शाहानी का बुक जो है ये पढ़ सकते हो। ठीक है,
लेकिन यह है कि इसका न्यू एडिशन जरूर देखिएगा, है ना, ओल्ड एडिशन मत देखिएगा। और न्यू एडिशन जो है इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, आपको बाय करना पड़ेगा। तो आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी बाय कर सकते हो ये बुक। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हो तो सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर में भी आपको हेल्प दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आईएन का। तो आईएन के लिए मेजरमेंट जो मैं आपको बोला, तो ये बेस्ट बुक है मेजरमेंट के लिए, इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है सेंसर्स ट्रांसड्यूसर। तो सेंसर ट्रांसड्यूसर के लिए सबसे बेस्ट है डीवीएस मूर्ति का किताब, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। या अगर आपको और भी अच्छे लेवल में पढ़ना है तो ईएन सिंक्लेयर, तो ड्यूरिंग 2004 के अराउंड में डायरेक्टली इनके बुक से क्वेश्चन उठा के दिया जाता था गेट में, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है ना। तो ईएससी के क्वेश्चंस में तो अभी भी आपको सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर जो है इनके बुक से या डीवीएस मूर्ति सर की किताब में आपको दिख जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। और इसमें अगर आपको YouTube में लेक्चर देखना है तो YouTube में गेट एकेडमी के लेक्चर्स है, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे वे में प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन वही बोलूंगा फिर से, प्रॉब्लम वही है कि इनकम्प्लीट वीडियोस है, ठीक है। तो कोशिश इस साल ये भी करूंगा कि गणित एकेडमी से ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि अभी इंस्ट्रूमेंटेशन से बहुत बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर। तो कोशिश जरूर रहेगा मेरा कि गणित एकेडमी के थ्रू मैं आपको सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर का भी जो है कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं, ठीक है। अब बात आ जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट को ज्यादा वरी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मेरे पास पूरे के पूरे वीडियो और कंटेंट मैंने बना ऑलरेडी चुका हूं इसको, ठीक है। जब मैंने इनिशियल डेज में अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे पास वीडियो और कंटेंट मैंने क्रिएट कर लिया है। लेकिन यही था कि थोड़ा सा वहां पे क्या है, क्वालिटी उसका जो था खराब था। तो मैंने अभी क्या किया है कि उसको क्वालिटी जो है एनहेंस किया है, तो बस अपलोड करना बाकी है। तो मैं अपलोड जो है इसको कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इतना वरी नहीं करना है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है बुक से, तो आप इसके लिए जो है एकदम बेसिक बुक, एकदम बेसिक मैं आपको बता देता हूं, 12th का जो बुक है आपका, आप उसको देख सकते हो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, ठीक है। एक दो टॉपिक जैसे कि है आपका माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर और वो सब, तो वो जो है आपका हाई लेवल बुक में, जहां पे कि आपका सेटकॉम वाले किताब है, वहां पे आप जाके देख सकते हो उसको, ठीक है। या तो मैं इसका वीडियो और कंटेंट जो है एनहेंस करके मैं इसको अपलोड एकदम स्टार्ट कर देता हूं इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इफेक्टिव यूज ऑफ टेलीग्राम एंड फेसबुक। तो सबसे पहला यही बोलूंगा कि टेलीग्राम और फेसबुक अगर आप यूज करते हो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो फिर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जैसे कि मेरा है, 1100 मेंबर उसमें है, तो सारे बच्चे वहां पे बहुत अच्छे से जो है अपना डिस्कशन करते हैं। लेकिन अगर आप टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप में जाके, वहां पे जाके अगर आप सिर्फ क्या है नेगेटिव पोस्ट पे लोगों को ट्रोल कर रहे हो और डेविएट हो जा रहे हो, पता लगा कि फेसबुक में जाके आप ग्रुप में जाने के बजाय आप स्क्रॉल कर रहे हो बैठ के, तो वो बहुत ही बुरा है। तो टेलीग्राम और फेसबुक मैं आपको बोलूंगा कि डेफिनेट एक टाइम बना लीजिए, एक दिन में 1 से 2 घंटे से ज्यादा यहां पे टाइम मत स्पेंड कीजिए। मैं तो बोलूंगा सिर्फ 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं टाइम आपको स्पेंड करना है। और जब आप उस 1 घंटे में जाते हैं तो आप अपने डाउट्स भी पोस्ट कीजिए, साथ ही साथ आप दूसरे के भी डाउट्स अगर आप देख रहे हैं, अगर आपसे सॉल्व हो पाता है तो आप उसको दे दीजिए। क्यों? 2 फायदे, एक तो जिसने डाउट पूछा है उसका डाउट क्लियर हो जाएगा, दूसरा क्या कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसका आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 चीज है ये मैं आपको बोलूंगा कि आप रेगुलरली 1 आवर, सिर्फ 1 घंटा आप स्पेंड कीजिए टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप पे, ठीक है। और एक चीज मैं बोल दूं कि टेलीग्राम में आपका जो है बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है, दूसरे कोचिंग के, इसके उसके सब का, तो उस पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। आप जाके पता चला हर ग्रुप में जाके नोट्स मांग रहे, तो वो चीज आपको नहीं करना है। आपको बस इतना ही करना है कि आपको वहां पे जाके डाउट देखना है। हाँ, अगर कोई आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक चाहिए तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, यूज कीजिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। लेकिन उसके अलावा जाके नोट्स वोट्स लेना, क्योंकि मैं बोल देता हूं नोट्स सबके अलग अलग होते हैं। अब मैं एक चीज को पढ़ा, एक एनपीटीएल का वीडियो देखा, उसको मैंने खुद डाइजेस्ट किया और उसके कंटेंट को मैंने नोट्स बनाया।
अब जरूरी नहीं है कि आप मेरे नोट्स पढ़ के आप एग्जैक्टली उस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए। जैसे कि एक मूवी है, तो मूवी में जो भी क्रिटिक लोग होते हैं वो लिखते हैं बहुत चीजें, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि वो चीज पसंद आए, ठीक है। वो उन्होंने जो लिखा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी को देखते हैं, वो लिखते हैं। तो सेम नोट्स का भी है, ठीक है। एक बुक को पढ़े, मैं अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू उस नोट्स में लिख सकता हूं, ठीक है। आपका अलग हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि नोट्स वगैरह जो है आप खुद अपना बनाइए, और टेलीग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे 1 घंटे से ज्यादा आप टाइम मत स्पेंड कीजिए। एकदम गिन के 1 घंटा दिन का ले लीजिए, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई भी सेल्फ स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो मेरा ये जो प्लेलिस्ट है जहां पे ये वीडियो अपलोड है, मैं उसका भी लिंक यहां पे ऊपर आप लोगों को अभी दिखेगा, तो मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा। आप लोग वहां पे देखिए, मैंने बहुत सारे वहां पे और भी टॉपिक्स पे वीडियो बना के रखा है, तो आपको वो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगर वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।